मेरा नाम सुदीप जैन शास्त्री है। वर्तमान में मैं रिलायंस ज्वेल्स में वर्क कर रहा हूँ। मुंबई में रहता हूँ और पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से 2011 में मैंने शास्त्री की हुई है। 2006 से 2011 के बीच में मैं जयपुर में था और वहाँ रहकर 5 साल पूरे शास्त्री की पढ़ाई की है। और उसके बाद में वहां से निकलने के बाद कंटिन्यू तत्व प्रचार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ। और समय समय पर जहाँ लगता है तो वहाँ क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ। साथ में बॉम्बे में वसई में रहते हुए डेली सैटरडे संडे को क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं भाग लेता हूँ। और साथ में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से तो रेगुलर जिस दिन से गया उस दिन से आज तक, भले में चाहे मुंबई रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, वहाँ कंटिन्यू वहाँ की गतिविधियों से जुड़ा रहता हूँ। और साथ में वसई में एवरी सैटरडे संडे को वो प्रवचन भी चलता है। तो ये थोड़ा सा परिचय मेरा था जी। अब और हम हमारे मोना की ऑर्गेनाइजेशन 26 से काफी सालों से वैसे ईमेल में तो कांटेक्ट है ही, नियति बेन ने आपका दिया। और जब भी मुझे कभी भी कुछ भी जरूरत होती है तो आपको एक ईमेल ही या स्काइप मैसेज करती हूँ तो आपकी सहाय मुझे मिल जाती है। तो इसलिए बराबर है। मोना से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब स्मारक में मैं पढ़ाई करता था तो मुझे याद है शायद 2008-9 के आसपास मोना से संपर्क हुआ था। तब से कंटिन्यू कुछ ना कुछ गतिविधियों में कहीं ना कहीं जुड़ा में रहता। ठीक है, ये तो मेन अभी जो आज चर्चा का विषय है वो अभी मेन चर्चा का विषय आज कुछ दूसरा है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही, आप मुझे होस्ट बना देंगे क्या? आई नीड टू शेयर सम प्रेजेंटेशन। हाँ, मैंने बनाया था मगर मुझे लगता है निकल गया। हाँ, को होस्ट बना दिया आपको। अभी आप शेयर करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को आज विदित ही है, आप लोग कंफर्टेबल हिंदी, इंग्लिश और व्हाटएवर? नहीं, हिंदी इज गुड। हिंदी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री का समाधि दिवस है। और समाधि दिवस के साथ में अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी थे कौन, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं कुछ समय पहले अभी जस्ट इसके पहले एक वीडियो चल रही थी। मुझे नहीं पता आप लोग कितने परिचित हैं और उनके जीवन से, और जीवन के साथ साथ में उन्होंने जो तत्व दिया है उस तत्व से आप कितने परिचित हैं, मुझे इसका ख्याल में नहीं है। हम हर रोज गुरुदेव को सुनते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये टाइम हमारा गुरुदेव के प्रवचन का है। और तो मैं थोड़ा तो आप जैसा कि आपने भानुबेन ने बताया कि हम प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी समय अपने पास थोड़ा कम है तो खाली थोड़े से बिंदुओं को मैं टच करूंगा। और सबसे पहले मैं जो विषय ले रहा हूँ कि भाई पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म कहाँ हुआ, जिसपे अभी अपन चर्चा करेंगे। जन्म कहाँ से हुआ, उनका जीवन कैसा रहा, और जीवन के साथ साथ में उन्होंने जो अपूर्व काम किया, रेवोल्यूशन काम किया, जो जबरदस्त काम किया है, वो काम क्या किया और वो हमारे पास आज तक उपलब्ध है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज चर्चा यहाँ करूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो जन्म हुआ था, पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था, अगर मैं सन में बात करूं, जिस सन की को अभी अपन मानते हैं या समझो चलते हैं और यूएस में, उस सन के हिसाब से 21 अप्रैल 1890 डेट क्या थी? 21 अप्रैल 1890। 21 अप्रैल 1890। मैं इसके लिए आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आज ही मैं कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते हुए पहले ये सब चीज पढ़ने के बाद में मुझे कुछ
जो पॉइंट मिले जो कि आज तक मेरे ख्याल में नहीं आए थे, मैं वो पॉइंट आपको आगे जाके बताऊंगा। जन्म कब हुआ था? 21 अप्रैल 1890, 21 अप्रैल 1890। अगर हम विक्रम संवत में बोलूं तो विक्रम संवत में 1946 वैशाख सुदी द्वितीय बीच। या। और समाधि दिवस जब हुआ था, जिस दिन उनका देवलोक गमन हुआ, वो इंग्लिश सन के 28 हिसाब से थी 28 नवंबर 1980। और अगर मैं विक्रम संवत के हिसाब से बात करूं तो 2037 कार्तिक वदी सप्तमी, जो कि आज है। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था, आप सभी को परिचित है। उनकी माता का नाम उजम्बाबेन और पिता का नाम मोती चंद भाई आपके पिता थे। आपको सबको विदित है कि उनका जन्म उमराला गुजरात में हुआ था। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट थोड़े से डिफरेंट है। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बोला कि और बताया कि उनका जन्म, इसमें अगर कोई आपको एक चीज कॉमन दिखे तो आप बताना। जन्म कब हुआ था? 1890 में। देवलोक गमन हुआ 1980 सन में। टोटल एज रही 90 ईयर्स। उनके जो अपने पास उपलब्ध ऑडियो प्रवचन हैं, वो उपलब्ध ऑडियो प्रवचन है 9000 घंटे के। कितने? 9000 घंटे। उन्होंने समय सार पर स्वाध्याय सभा में प्रवचन कितनी बार किए? आद्योपांत 19 बार। 19 बार बराबर। समय सार उनको प्राप्त कब हुआ था? 1921 में। और जो मत परिवर्तन किया 1934 में किया। टोटल उनकी जो 90 ईयर की एज थी, 90 ईयर की एज में 45 वो श्वेतांबर मत में रहे और 45 ईयर्स दिगंबर में रहे। स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, वो करेक्ट करना। इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखी? क्या है कॉमन चीज? नो। बर्थ में भी 9, देवलोक गमन में भी 9, 90 ईयर में भी 9, 9000 प्रवचन में भी 9, 19 बार प्रवचन किए। कितने बार? और फिर इसमें 45 और 2 को मैंने क्यों अलग लिया? 4 + 5 = 9, 4 + 5 = 9। और 9 आपको पता है वर्ड कैसा है? अफ। गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि 9 आंकड़ो अफर छे। गुरुदेव भी बोलते 9 का आंकड़ा ऐसा है कि भाई किसी से किसी को गुणा करो, जोड़ करो, आखिरी में क्या आना है उसका? 9 ही। गुरुदेव भी इस बात को बोलते थे, पर ये सहज संयोगी है। और आज मैं ग्रंथ पढ़ रहा था और पढ़ते ये चीज ख्याल में है कि ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज इसमें आ रही है कि भाई जन्म हुआ तो उसमें वाले में ईयर में भी 9, फिर देवलोक गमन हुआ, देवलोक गमन वाले में भी 9, फिर उसके बाद में 90 ईयर की एज, 9000 घंटे, 9000 आवर के ऑडियो प्रवचन 19वीं बार में। तो ये सब चीजें बिल्कुल कॉमन आके, और 9 आंकड़ा जो है, मैं बोलूं दूसरी भाषा में तो वो है ध्रुव का आंकड़ा। जैसे गुरुदेव श्री बोलते थे ना कि भाई जैसे जीव है, जीव कभी मरता नहीं, अखंड ध्रुव स्वभाव वाला वो जीव है। वो जैसा है द्रव्य स्वभाव उसका, वैसा हमेशा वैसा का वैसा रहता है। वो कहीं हो, चाहे वो निगोद में हो तो वहां पे भी वैसा रहेगा, वो मनुष्य में हो तो भी वैसा रहेगा, तो त्रिंच में हो तो भी वैसा रहेगा। उसका ज्ञान स्वभाव तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे 9 के साथ में स्थिति है, वैसी की वैसी स्थिति। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बैठे कि वो 9 का जो आंकड़ा है वो 9 के आंकड़े से ये मैच खाता हुआ है। बस इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मात्र सहज संयोग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगले बिंदु पे अगर मैं जाऊं तो 3 प्रमुख जो सिद्धांत हैं, वो 3 प्रमुख सिद्धांत उन्होंने दिए। कौन कौन से? पहला दिया प्रमुख सिद्धांत निमित्त उपादान,
दूसरा हुआ निश्चय व्यवहार और तीसरा हुआ क्रमबद्ध पर्याय। 3 प्रकार के सिद्धांत दिए। अभी इसके पहले एक स्क्रीन आई थी जिसमें मैंने दिखाया था कांजी स्वामी इज रेवोल्यूशनरी। ये रेवोल्यूशनरी क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं, थोड़ा सा मैं डिस्कशन के मोड पे आता हूं। किसी से पूछता हूं, जैसे सपना जी से मैं पूछता हूं, सपना जी, अगर मैं जैन धर्म को विश्व में जितने भी धर्म चलते, जितने भी संप्रदाय चलते हैं, हर एक संप्रदाय की मान्यता को उठाऊं और उसमें से जैन धर्म को निकाल दूं, तो एक कॉमन चीज आप बताइए कि एक कॉमन चीज क्या निकलती है? जीव मात्र, लाइक सब जीव है। जैन धर्म को निकाल के बाकी धर्मों में, मैं अभी जैन धर्म की बात नहीं कर रहा, जैन धर्म को निकाल के बाकी जितने भी धर्म हैं दुनिया में, जितने भी चलते हों, वो भगवान को कर्ता मानता है, वो भगवान को कर्ता मानते हैं, बराबर है। और स्वतः जीव मैंने को पूछा है सपना जी गांधी से। और सब जिसको प्लीज अपने वीडियोस ओपन कीजिए, जो कर सकते हैं सब प्लीज। तो सुदीप जी को थोड़ा पूछने में आसानी रहेगी। जैसे भानुबेन ने बोला कि लाइक ऐसे बोलता है कि जो भगवान करेगा और जो होना था वही हुआ, कि भगवान ने किया कि भगवान से ही मेरा सब हो गया, वो सब भगवान भला करता है, भगवान भला करता है। सुशीला बहन ने बोला कि चलिए भगवान भला करता है। और क्या चीज है कॉमन? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। चलिए ठीक है, ये आपने इस हिसाब से बोला कि जैन धर्म में सब बोलते हैं कि भगवान है, और चलिए ठीक है। और आप बोल सकते हैं, अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं। क्रियाकांड कहता है, क्रियाकांड। चलिए, आप सब लोगों के मेरे जवाब, और किसी को कोई जवाब देना है? हम किसी का भला कर सकते हैं, हम किसी का भला में मानते हैं, अनेकत्व को नहीं मानते हैं। हाँ, पुण्य पाप पुण्य की जो व्याख्या है वो भी धर्म से अलग है। पुण्य ही करना चाहिए, वही धर्म है वैसे। देखो, अगर मैं कॉमन चीज देखूं तो कॉमन चीज सारे धर्मों में एक ये है कि एक तो है भगवान, वो सब करते हैं। बाकी के जितने लोग हैं ना, जो होना है किसकी मर्जी से होना? भगवान, केवल भगवान की मर्जी से होना, बाकी किसी का कुछ नहीं चलता है। क्या करो? भगवान की पूजा करो तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी जितने भी धर्म हैं, ये क्रियाकांड करो, ये क्रियाकांड करो, ये क्रियाकांड करो, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। सारे धर्म ऐसा मानते हैं। जब तक गुरुदेव श्री का जन्म नहीं हुआ था और जब तक समझो उन्होंने इस तत्व का प्रतिपादन करना चालू नहीं किया था, तब तक जैन धर्म में पता है क्या स्थिति थी? पूजा पाठ ही ज्यादा रहता था। वहां केवल 2 चीजों के लिए जैन धर्म जाना जाता था, एक तो नॉन वायलेंस, अहिंसा, और दूसरा अगर मैं बोलूं पूजा पाठ। समझो पूजा पाठ हुआ, या फिर पूजा पाठ के अलावा फास्टिंग करना हुआ, कि भाई फास्टिंग कोई धर्म, उपवास कर लिया। कितने उपवास किए? 1 महीने का उपवास किया, इतना बड़ा उपवास, 1 महीने तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। इसको माना जाता था ये बहुत बड़ा उपवास हो गया। अगर आज भी अपन देखें 10 लक्षण में, या समझो पर्युषण के दिनों में, मैं इस चीज के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। पर्युषण के दिनों में 10 दिन किसी ने उपवास किए, बोलो हमें उसकी क्या महिमा आती? और एक व्यक्ति वो है जिसने 10 दिन प्रतिदिन 10-10 घंटे स्वाध्याय किया। आपकी महिमा किसको आएगी? एक व्यक्ति ने जिसने 10 दिन पूरा उपवास किया, और एक व्यक्ति ने जिसने हर दिन 10 दिन 10-10 घंटे का स्वाध्याय किया।
हम किसकी उपवास की स्वाध्याय महिमा वाले ज्यादा आएगी। स्वाध्याय वाले स्वाध्याय की वो देखो तो अभी तो हमने हम बोल रहे हैं कि भाई स्वाध्याय की, गुरुदेव से सीखा उपवास तो है। शरीर की क्रिया है, उपवास ये तो तो शरीर देखो की क्रिया हम है। बोलने के मैं इस आप जवाब मत दो कि क्या है, आप अंतरंग में सोचो। एक मेरे सामने समझिए, मैं एग्जांपल के लिए देते हैं, भानुबेन है, भानुबेन ने इस पर्यूषण में क्या किया कि 10 दिन 10-10 घंटे स्वाध्याय किया, मतलब 10 दिन में 100 घंटे स्वाध्याय किया। और सपना जी गांधी ने 10 दिन का निर्जल उपवास किया, जल कुछ भी नहीं लिया और उसका बिना जल के उपवास किया। बोलो हमें किसकी महिमा ज्यादा आएगी? उसकी सपना जी आएगी की क्योंकि हाँ? हम दिखता क्योंकि है हम ना, वो दिखता है कि दिखता है। क्या और किया। हमेशा होता है कि मैं तो इतना कर भी नहीं पाती हूँ, तो इसने तो देखो किया, बराबर, उसकी वहां महिमा अभी आती तो है। अब तो मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ, गुरुदेव श्री का जब जन्म नहीं हुआ था ना, अभी तो किन्हीं जैसे कुसुम जी ने जवाब दिया था और शायद मेरे ख्याल से और किसी ने जवाब दिया था कि हमें तो स्वाध्याय, जिसने 10 घंटे पर डे स्वाध्याय किया है, हमें तो उसकी महिमा आएगी। मैं अगर अलग अलग करूं तो समझो ये 30% जवाब स्वाध्याय वालों का आया था और 70% जवाब किनका आया था? उपवास करने वालों का। का। जब गुरुदेव श्री का जन्म नहीं हुआ था और जब इस चीज की चर्चा पूरे समाज में, पूरे जैन समाज में कहीं प्रारंभ नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव श्री के पहले ये चीजें थी, नहीं थी। आज पंडित टोडरमल जी ने हैं, चाहे उसके पहले कितने विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, सबने इस चीज की चर्चा की, लेकिन वो लिप्त इतनी हो गई थी, इतनी सुप्त हो गई थी कि उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता था। केवल किसकी चर्चा होती थी कि भाई इतना उपवास किया, इतना उपवास किया, इतना पूजा पाठ किया। पूजा पाठ मतलब इतना पूजा पाठ किया, इतना उपवास किया तो मतलब वही धर्म है। अहिंसा की, जीवों की रक्षा की, केवल वही धर्म है। उसके अलावा भी जीवों की रक्षा करना और धर्म दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये कोई बताता ही नहीं था। ये अगर हमें किसी ने बताया है तो वो है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने हमें इस बात का ज्ञान कराया। इसके पहले पूरी दुनिया में जहां भी है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबकी बाहर की मान्यताएं लगभग लगभग एक जैसी थी। और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव श्री ने खाली जैनों की स्थितियों को बदला। पहले स्वाध्याय की परंपरा उसके पहले पता है कैसी चलती थी? केवल और केवल प्रथमान योग का स्वाध्याय होता था। अगर देखें तो 99% जगह केवल और केवल प्रथमान योग का स्वाध्याय होता था, उसके अलावा किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय तक नहीं होता था। मैं बोलूं गुरुदेव श्री का कितना बड़ा उपकार हमारे ऊपर है, इवन पूरी समाज के ऊपर, जो विरोध में है उनके भी और जो विरोध में नहीं है, जो उनको मानते हैं उनके भी। हुआ क्या कि जो विरोध में है वो भी स्वाध्याय करने लग गए। आप मेरी बात को नोटिस करें, मैं किसको भाई, जो उनको मानते हैं उनको तो लाभ हुआ ही हुआ है, उनको तो सच्ची बात पता चली है। लेकिन जो उनके पक्ष में नहीं थे, जो विरोध में थे, विरोध वालों ने भी स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया है। मैं बोलता हूं भले उनने विरोध के लिए स्वाध्याय प्रारंभ किया, लेकिन लाभ क्या हुआ? स्वाध्याय करना प्रारंभ हो गया, समाज में उसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। जो विषय कभी छूते नहीं थे, जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, जिनके पे कभी बात नहीं होती थी, आज विरोध के नाम पे सभाएं होती। स्वाध्याय क्यों करते? बोलो भाई, इसका तोड़ देखना, ये क्यों? भाई इसके लिए ऐसे कितने लोग हैं जो विरोध के लिए, जिन्होंने स्वाध्याय करना चालू किया और विरोध की जगह पता चला अरे मैं तो क्या कर रहा हूं, और परिवर्तन करके गुरुदेव की बात को मानने लग गए। और ऐसे कि निरंतर नियम से 3 टाइम गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? गुरुदेव श्री ने जब
परिवर्तन किया, श्वेतांबर में से दिगंबर में आए और सोनगढ़ में महावीर जयंती के दिन पार्श्वनाथ भगवान की फोटो के सामने स्टार ऑफ इंडिया की जो वो अभी मैं एक छोटी सी 10 मिनट में एक छोटे से जो उनके जीवन के मोमेंट रहे हैं वो भी आपके सामने दिखाऊंगा फोटोज के माध्यम से कि क्या क्या कैसे कैसे थे, और उनके बारे में अगर कुछ चर्चा हो सकेगी तो वो भी करूंगा। वहां जब उन्होंने परिवर्तन किया तब कौन कौन उनके साथ में था, कितने लोग थे? अकेला था ये, एक ही वो परिवार होते। वो दो उसके साथ वो 2-3 वो साधु जो थे उसके मित्र वो ही थे। भाई वो गए मुख पट्टी छोड़ने अकेले, या फिर उनके समय में साथ में 2 या 3 लोग जो साथ में थे? आज कितनी संख्या है? लाखों लाखों में। कितनी है? मैं आप समझ लो पूरी 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में जैनों की संख्या 45 लाख। आज की कंडीशन में मान लो 70-80 लाख, इससे ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया में जैनों की संख्या, दिगंबर श्वेतांबर सब मिला के 1 करोड़ नहीं है पूरे जैन। आज कितने इस बात को मानने वाले सुनने वाले कितने लोग हैं? 1 लाख जितने होंगे, ज्यादा होंगे। समटाइम्स 1 लाख से तो ज्यादा हैं। अगर मैं मोना में बात करूं तो मोना में आपके ग्रुप में कितने हैं इंडिया को छोड़ के? हमारे 200 तो होंगे कॉन्टेक्ट्स। 200 के लगभग तो मोना में। ये तो भारत के बाहर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। इतने 200 लोग तो वहां पे सोनगढ़ में रहते हैं। आप अगर पूरे में देखो 1 लाख से ज्यादा निकलेंगे। क्यों? चले एक अकेले थे तो आज कितने, अगर मैं 1 लाख आपने बोला चलो 1 लाख भी मान लेता हूँ, कितने % का ग्रोथ? अब बिजनेस में अपन लगाते हैं ना कि ग्रोथ ऑफ परसेंटेज, कितना ग्रोथ हुआ, कितने % का ग्रोथ? क्यों? अच्छा, यही कंडीशन में दूसरी जगह लगाता हूँ। उस समय जब गुरुदेव श्री थे तब टोटल जैनों की संख्या कितनी थी? तो आज जो जैन है वो कितने हैं? उसमें ग्रोथ है या फिर नेगेटिव है? नहीं, ग्रोथ ही है। नहीं, मैं अभी टोटल जैनों की बात कर रहा हूँ। टोटल जैनों में तो कम हो रहे हैं, पर यहाँ टोटल जैनों, आप अगर दोनों चीजों को एनालाइज करें, टोटल जैनों की संख्या कम हो रही है और लेकिन यहाँ उनकी मान्यता की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अभी पीपल वांट टू नो, अभी यंगर जो है सबको जानना है, और जानना स्वाध्याय के बिना जानना नहीं होएगा। और फिर इतना अभी प्रचार भी इतना हो रहा है ना, सोशल मीडिया वैसे क्या है कि बहुत बढ़ गया, तो उससे भी पीपल कम अक्रॉस, और जिज्ञासा भी लोगों को होनी है कि क्या है, क्या कहते हैं, क्या है स्वरूप वगैरह। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि भाई जिज्ञासा होती है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? क्योंकि ये जो चीज बताई है सच वास्तव में यही है। The thing is, this is the truth. No, absolute truth. Yes, it's absolute truth. ऐसा नहीं है कि जो बाकी की चीजें हैं जिनने विरोध में भी पढ़ा और विरोध में पढ़ने के बाद में भी उस चीज को मानने लग गए। क्यों मानने लग गए? क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ये जो ग्राफ चेंज हो रहा है, ये जो संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ने का रीजन प्रचार से नहीं है। सत्य से मैं शायद इस चीज में आपसे शायद कम सहमत होऊंगा। प्रचार में नहीं है कि भाई सोशल मीडिया से प्रचार हो रहा है या यहाँ से प्रचार हो रहा है। भाई प्रचार के साधन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन
प्रचार के साथ में वो चीज ऑटोमेटिक बढ़े। भाई कोई एक चीज है जो गलत हो, अब गलत का कितना भी प्रचार कर दो, एक दिन तो भांडाफोड़ होगा ना। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। जो ये चीज बताई है, जो उनका तत्व है, वो वास्तविक में सत्य है, ऐसा ही है, वो पदार्थ का स्वरूप ऐसे ही है। इसलिए जो बात सच्ची है ना, आप नहीं करो, सोशल मीडिया से भी प्रचार नहीं करो, लेकिन जिसको पता चलेगी वो जुड़ता चला जाएगा। भाई प्रचार करेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आएगी, तो इस कारण से बढ़ता हुआ वो चला जाएगा। अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो चीजें हैं जो गुरुदेव श्री ने दी, 3 मेन बिंदु कौन कौन से हैं? आप किस तत्व की बात कर रहे हो, आप किस चीज की बात कर रहे हो? तो मैं बोलूं वो 3 चीजें हैं जो अभी मैंने बताई आपको, मैं डिस्प्ले पे भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली निमित्तोपादान, दूसरी निश्चय व्यवहार, और तीसरी क्रमबद्ध पर्याय। कितनी चीजें हुई? निमित्तोपादान, निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध। निमित्तोपादान, निश्चय व्यवहार या क्रमबद्ध पर्याय, या किसी भी दूसरे क्रमबद्ध पर्याय। 5 में से मैं 3 मुख्य की चर्चा अभी कर रहा हूँ, और भी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, लेकिन मेन 3 क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार और निमित्त उपादान। जिसमें से अगर सबसे ज्यादा एक अगर मैं बिंदु बोलूं कि जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो वो है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय। भाई जी सुदीप जी, आपका टाइम आप देखना, आपका टाइम निकलने का होवे तो आप बोल देना प्लीज। श्योर। और हमें तो वी आर गुड, बट आपको बस लेनी है ना, तो आप यू वॉच योर टाइम। और yes, I have 15 minutes, so I will complete the whole thing in 15 minutes. हाँ, नहीं, we are good, और अच्छा चल रहा है। So there are 3 main subject, which one is क्रमबद्ध पर्याय, another one is निश्चय व्यवहार, third is निमित्तोपादान। मैं जिसकी बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ क्रमबद्ध पर्याय। मैं इस पर डिबेट भी कर सकता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय पे ज्यादा चर्चा हुई है निश्चय व्यवहार पे। अगर देखा जाए तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब तक गुरुदेव श्री नहीं आए थे ना, या गुरुदेव श्री ने जब तक इस तत्व का प्रचार नहीं किया था, तब तक ये निश्चय व्यवहार के भेद ही नहीं थे। या दूसरी भाषा में बोलूं कि जो पूज्य गुरुदेव श्री को मानते हैं, उनको एक अलग से नाम दिया। क्या नाम दिया? ये तो निश्चय वाले हैं। आपने भी सुना होगा, सुना है या नहीं? हाँ। ये तो निश्चय वाले, निश्चय निज बातों करे छे, ये तो निश्चय वाले, निश्चय वाला छे। फिर भी आप ये बोल रहे हो कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ज्यादा हुई, ऐसा कैसे? भाई जिस नाम से पूरी समाज समझो जानी जाती है, आप बोलो उसकी चर्चा कम और दूसरे विषय की चर्चा ज्यादा, क्योंकि वो कभी सुना, जो मैंने सबसे पहले कभी लोगों ने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि गुरुदेव श्री को मैंने एक टैगलाइन दी थी कि गुरुदेव श्री ने रिवोल्यूशनरी काम किया है। निश्चय व्यवहार की चर्चा पहले भी जब गुरुदेव श्री ने इस तत्व का प्रतिपादन नहीं किया था, जब तक उनको समाचार नहीं मिला था, मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं मिला था, तब भी निश्चय व्यवहार की चर्चा समाज में होती थी, इतने खुले रूप में नहीं होती थी। निमित्तोपादान की भी चर्चा है, निमित्तोपादान की भी चर्चा समाज में उस समय होती थी, लेकिन इतने खुले रूप में नहीं होती थी। लेकिन जो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, वो क्रमबद्ध पर्याय की जो बात निकाली है उन्होंने,
वो बात सब जगह थी, लेकिन बताता कोई नहीं था, बोलता कोई नहीं था, उसका अर्थ वैसे कोई नहीं निकालता था। जैसे मैं आपके सामने एक सबसे प्रचलित क्रमबद्ध पर्याय के लिए जो गाथाएं हैं, वो गाथाएं मैं बोल रहा हूँ। गाथाएं इस प्रकार से हैं। जम जस जम्मी देसे, जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, प्राणम जिणेण नियदम, जम्मं वा अहवत्मरणं वा, तम तस्य तम्मि देसे, तेन विहाणेण तम्मि कालम्मी, कोशक्य दिवारेदुम, इंदो वा तह जिणिंदो वा। ये कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ है जो स्वामी कार्तिकेय ने लिखा है, उसकी पंक्तियां हैं, जिसका सामान्य तौर से अर्थ मैं बोलूं तो अंतिम की पंक्तियों का भी बोलूं तो अंतिम पंक्तियों का अर्थ है, चाहे वो इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो, कोई भी हो, जो चीज जिस समय में, जिस काल में, जिस विधि से जैसी होनी है वैसी ही होगी, कोई अन्य उसमें फेरबदल करने में समर्थ नहीं है। एक सिंपल लाइन में क्रमबद्ध पर्याय का मतलब है इतना। ये चीज आचार्य कार्तिकेय स्वामी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास हुए, इतने समय पहले से ये बात ग्रंथों में थी, लेकिन कभी इस चीज की चर्चा नहीं हुई। इवन कुंद आचार्य देव ने के ग्रंथ समयसार पर जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी, तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी उस क्रम नियमित पर्याय का यूज किया कि क्रम नियमित पर्याय है। फिर भी इस विषय के ऊपर कभी भी किसी ने चर्चा नहीं की। जिस बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ निकाला है, वो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्रमबद्ध पर्याय है, वो क्रमबद्ध पर्याय, अगर मैं जितने भी सिद्धांत गुरुदेव श्री ने बताए, उन सब सिद्धांतों में से अगर एक सिद्धांत बोलूं कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी सिद्धांत, सबसे ज्यादा जीवन परिवर्तित करने देने वाला सिद्धांत, सबसे ज्यादा शांति प्रदान करने वाला सिद्धांत अगर कोई है, तो वो है क्रमबद्ध पर्याय। समय मेरे पास कम है, इसलिए और भी जो विषय थे, जैसे निश्चय व्यवहार है और निमित्तोपादान है, उसकी भी हम चर्चा करते, लेकिन अभी खाली मैं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी के सिद्धांतों की चर्चा मैं अभी इसमें नहीं ले रहा हूँ। बाकी के जो है वो हम दूसरे दिन ले सकते हैं, तो कभी और मैं फिर आपसे बात करूं। पक्का पक्का। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की। मैं 40 मिनट के सेशन में पूरा क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताना भी मुश्किल है, लेकिन मैं सामान्य तौर से जितना मैंने अपन ने ऊपर से समझा, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा इस सिद्धांत से, क्या मिलेगा, आप एक बार 1 मिनट के लिए इसका विश्वास करके तो देखो। 5:40 हो गए थे, ज्वाइन तो हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी। क्या क्या विकल्प हो रहे थे, मुझे क्या हुआ, समझ में आया? कितने विकल्प हो रहे थे, नहीं हुआ, क्या हुआ? उस समय अगर मैं विचार करूं कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जो बताया ना, क्या मतलब है, जो पर्याय जिस समय, जिस काल में, जिस क्षेत्र में जैसी होनी है वैसी ही होगी, कोई आ जाए, स्वयं जिनेंद्र भगवान खुद क्यों ना उतर आए, सौधर्मेंद्र खुद क्यों ना उतर आए, वो इसे बदल नहीं सकते। अच्छी बात है। तो सुदीप जी, मैं थोड़ा बोलता हूँ क्रमबद्ध। तो आपने जो अभी बताया ना, आप उसका टाइम निश्चित था 8 बजे आए,
तो मैं उस आपकी ओर से बोलता हूँ कि आप जिस समय आना था उस समय आए, आपके भाषा वर्गणा के परमाणु जितने निकल रहे हैं वो भी क्रम से आ रहे हैं, सुनने वाले क्रम से सुन रहे हैं। बराबर है। तो इस तरह से हम उसमें जो विचार करते हैं ना, तो हाँ, क्रमबद्ध पर्याय का तो बहुत ही महत्व है ना अपने जीवन में। जो एक सिद्धांत पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो किधर भी सुनने को नहीं मिलता है। बराबर है। हालांकि मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो जैसे देखिए जितने भी सिद्धांत बताए ना, मैंने अभी इसकी डीप में चर्चा प्रारंभ नहीं की है कि कैसे वास्तव में क्रमबद्ध। मैंने खाली परिभाषा ली और परिभाषा के हिसाब से जब इसकी चर्चा करेंगे तो ये कम से कम 15 से 20 घंटे में ये विषय कंप्लीट होता है अगर इसकी चर्चा। आप सभा, हमारे सभा में आना। जी पक्का। पर हम अपने जीवन में देखें ना, प्रतिदिन हर दिन की दिनचर्या में, हर दिन की दिनचर्या में हमें कितने विकल्प होते हैं। अगर मैं सीधा लगाऊं, आज सुबह में उठा था और सुबह उठते ही मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। बिल्कुल डेट नेक एक्यूरेट, इतने समय पे यहाँ पहुंचना मतलब पहुंचना। मन की स्थिति क्या थी, कितने आकुल व्याकुल परिणाम, और उसी समय अगर परिणाम आ जाए, भाई साहब सब क्रमबद्ध है। कोई, तुम क्या, कोई भी दुनिया का आदमी कुछ भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है, नहीं है और नहीं है। बोलो कर सकते हो क्या? अभी इसी समय इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमारा कुछ चलता ही नहीं। अच्छा उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इसी समय समझो किसी का फोन आ जाए और यहाँ स्टॉप करके किसी पे फोन पे बात करने लगे, वो तो रोक सकते थे ना कि भाई फोन आ गया, आप फोन कट कर देते, नहीं उठाते, वो भी कर सकते थे ना। होने वाला हो तो देखो हम ये सिद्धांत जब हम लगाते हैं ना, तो सिद्धांत पता है हम कहाँ कहाँ लगाते, जहां जहां हमारी चलती है ना वहां वहां हम नहीं लगाते, जहां हमारी नहीं चलती ना वहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ये उंगली है, ये उंगली ऐसी मुड़ती है। क्या बोला मैंने? उंगली किसने मोड़ी? मैंने मोड़ी। हाँ। मैंने मोड़ी। मैं बोलता हूँ इसको पीछे मोड़ो ऐसे। वो मोड़ नहीं सकते, तो वो ऐसा ही होना था, इसका ऐसा अरे ही भाई है। मैं जब ऐसे मोड़ सकता हूँ तो ऐसे भी तो मोड़ सकता हूँ, नहीं मोड़ सकता। क्या आंसर आएगा सपना जी, क्या आंसर आएगा? उसका परिणामन ऐसा ही होना है, तो मैं नहीं कर सकता। भाई ये आगे ही मुड़ती है, हाँ। पीछे नहीं मुड़ती, ये आंसर आया ना। भाई जब आगे मुड़ती है तो तुमने कहां से मोड़ा, ये तो आगे मुड़ती ही है, तो वो आगे मुड़ गई। पीछे नहीं मुड़ती तो पीछे तुम मुड़ नहीं सकते। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना, तुम नहीं करते, बराबर है। तुम करते तो आगे मोड़ सकते, तो पीछे भी मोड़ लो। तो ये क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत गुरुदेव श्री ने जो दिया वो इतना जबरदस्त दिया ना कि कोई भी व्यक्ति सुने ना तुरंत तत्काल उसी समय शांति हो। मैं मोक्ष सुख की बात नहीं कर रहा हूं अभी, लौकिक सुख में भी मैं लौकिक मानसिक शांति की बात कर रहा हूं। वहीं उसी समय तुरंत के तुरंत एट प्रेजेंट, इतने फटाफट और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा जबरदस्त सिद्धांत गुरुदेव श्री ने जो है, गुरुदेव श्री ने हमें दिए हैं। और वो जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जब तक हम उसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वास्तव में जो शांति है ना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ लगभग मुझे
ऐसा बताया गया है कि जितने भी लोग हैं वो रेगुलर यहाँ गुरुदेव श्री का निरंतर प्रवचन सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और मैंने मोना से तो मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि अब कंटिन्यू निरंतर स्वाध्याय मोना में चलता है और करते हैं। इसमें एक चीज और करने की जरूरत है, मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं नहीं करते। जिस दिन जब भी क्लासेस होती हैं या जो भी आपने सुना, जितने समय के लिए सुना, उसके नोट्स बना के, नोट्स कौन कौन बनाता है? क्योंकि अभी वीडियो कई लोगों, मैक्सिमम लोगों की वीडियोस ऑफ है, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हमारे यहाँ कलाबेन जो वो लाइक स्वाध्याय चलता है, तो वो सबको एक एक दिन के लिए आज का प्रवचन सुना, हालांकि मैंने सुना, तो फिर मैं पूरा नोट्स बनाऊंगी, 10-15 मिनट देंगे हमको और फिर शेयर प्रेजेंट करते हैं, notes। शेयर करते हैं कि व्हाट मुझे क्या अच्छा लगा, कि मैंने क्या समझा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट होते हैं, तो मंथ में एक बार टर्न आता है सबका, ऐसे करते हैं। मंथ में सबका एक बार टर्न आता है, तो शांति मंथ में एक बार प्राप्त करनी है सबको। आप सभी मेरा आंसर समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, तो वो नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के साथ में अकेले बनाना नहीं है, आप बनाए और हफ्ते के बाद में जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उसको फेरना है। बराबर है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं क्या आप सुना। अकेले में बनाने तक नहीं रोका हूं, बनाने के बाद में आपको उसने क्या, आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, समझी हैं, उसका हफ्ते के लास्ट दिन आपको उसको देखना है कि ये चीजें हमने पूरे हफ्ते में देखी थी और इसका ये मतलब था। ये काम आपको जरूर करना है। चलिए, अपना समय हो चुका है। बाकी बहुत सारी और भी कई चीजें जो रखी थी फोटो स्लाइड पे, जिनमें मुझे चर्चा करनी थी। जैसे कि एक फोटो स्लाइड में मैंने एक ये रखा था कि जब गुरुदेव श्री श्वेतांबर मत में थे तब क्या स्थिति थी, जब स्टार ऑफ इंडिया में परिवर्तन के लिए गए थे तब क्या स्थिति थी। इसमें अलग अलग जो कहानियां चलती हैं वो भी मुझे बताना था, पर समय अपने पास नहीं है, इसलिए उनको नहीं ले रहा हूँ। फिर इसके बाद में जब वहां से आए थे मुंह पट्टी खोल के, तब इस तरीके का कुछ चित्र वहां देखा। और सबसे आपने एक कहानी सुनी होगी या गुरुदेव श्री के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने 47 शक्तियों का डेली पाठ करते थे। ये है 47 शक्तियों की एक छोटा सा स्नैप, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हाथ से लिखा है 47 शक्तियों के। ये फिर इसके बाद में और भी जो चीजें पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हाथ से लिखी, ओम सच्चिदानंद सह स्वरूपाय नमः, इसकी बात। फिर इसके बाद में एक और, जब दादर का प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय शिवाजी पार्क में कुछ इस तरीके की भीड़ गुरुदेव श्री को लेने के लिए आई थी। अलग अलग पूरे जीवन में उन्होंने यात्राएं की, तो अलग अलग यात्राओं के कुछ स्नैप यहाँ रखे थे। फिर शिखर जी में यात्रा के प्रसंग में एक बार आचार्य श्री मिले, तो आचार्य श्री के सामने भी उन्होंने इसी तत्व का प्रतिपादन किया, इसी बात की चर्चा उन्होंने रखी, उससे संबंधित कुछ चर्चाएं थी। फिर ये जो स्नैप है, ये गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो कि जिन्होंने बहुत गजब का जैन दर्शन के लिए काम किया है, उसके साथ की कुछ फोटोज हैं। फिर इसके बाद में जब पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, ये पूरन चंद जी गोदिका हैं, जिनके लिए उन्होंने बोला था प्रवचन में एक ही भी टोडरमल जी भी गोदिका वंशज थे। तो इस तरीके की कुछ कहानियां हैं। तो उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स थे। एक ये फोटोग्राफ है जब गुरुदेव श्री वहां अपने जहां ठहरते थे वहां से स्वाध्याय भवन के लिए आते थे, यहाँ बीच में जो खाली जगह है वहां बरसात में यहाँ घास उग जाती थी, तो लोग घास पे चलते थे। तो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि भाई इसमें अनंतों सिद्ध भगवान बसते हैं,
क्यों इसके ऊपर से चल के जीवों की हिंसा करते हो, इस तरीके के कुछ रेखा चित्र। ये परमागम मंदिर का जब पूरा समय सार परमागम मंदिर की दीवारों पर रचवाया गया था, उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। लाल बहादुर जी शास्त्री जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो भी गुरुदेव श्री के पास आए थे, तो उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स ये हैं। और इस तरह के कुछ फोटोग्राफ और कुछ थोड़ी सी उससे संबंधित कहानियां थी। समय अपना हो चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। और अभी की जो बात है, अभी की बात मैं यही खत्म करता हूँ। आगे कभी जब जैसा समय मिलेगा तो आपके बीच में आता रहूंगा। बहुत ही सुंदर चर्चा हुए। फिर आप बात करते हो और कलाबेन से भी बात करते हो। तो हम सुदीप जी, आप बम्बई में कहाँ हो? बम्बई में? बॉम्बे में मैं वसई में रहता हूँ। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। आपका जो इंदौर का, वैसे तो मुझे ऐसा कि आप इंदौर में रहते हैं बताया कि इंदौर में हो। अभी बॉम्बे हूँ, हो सकता है कुछ दिन में वापस इंदौर पहुंच जाऊँ। अच्छा अच्छा, हाँ चलो, आप निकलना है, आपको बस लेनी है। जय जिनेंद्र, बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।